पुरानी पेंशन लागू होने की स्थिति को लेकर सशंकित कर्मचारी शुरुआत में तो भाजपा के पक्ष में थे, लेकिन जैसे ही राजस्थान की सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला लिया तो कर्मचारियों का रुख उत्तर प्रदेश में बदल गया। तीसरे फेज के बाद से कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट से सपा के पक्ष में इस कदर वोट किया कि सपा और उसके सहयोगी दलों को भाजपा व उसके सहयोगी दलों की तुलना में 1.5 गुना से ज़्यादा वोट मिले। जी हाँ, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों को जहां कुल 1,47,407 वोट मिले हैं, वहीं सपा को उसके सहयोगी दलों समेत 2,27,234 मत मिले। आलम यह रहा कि कुल 78 ही सीटें ऐसी थीं जहां पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों को सपा व उसके गठबंधन सहयोगी से ज़्यादा वोट मिले हैं। बाकी सभी जगहों पर सपा गठबंधन ही आगे रहा। 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश चुनाव के शुरुआती चरणों की सीट पर बीजेपी व उसके सहयोगी दलों को पोस्टल बैलेट से काफ़ी वोट मिले हैं। यह संख्या सपा व उसके सहयोगी दलों की अपेक्षा ज़्यादा थी। सपा व गठबंधन के सहयोगियों पर कर्मचारियों की खूब कृपा बरसी। उन्होंने जमकर पोलिंग की। पोस्टल बैलेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गोरखपुर सीट पर किया गया। बीजेपी प्रत्याशी रहे योगी आदित्यनाथ के पक्ष में 1329, जबकि सपा उम्मीदवार के हिस्से में 1213 वोट आए। गोरखपुर में इस सीट के अलावा जिले की बाकी सीटों पर सपा गठबंधन के पक्ष में कर्मचारियों ने जमकर मतदान किया। आइए एक बार देखते हैं आखिर पोस्टल बैलेट या डाक मत क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पोस्टल बैलेट एक डाक मत पत्र होता है। यह 1980 के दशक में चलने वाले पेपर्स बैलेट पेपर की तरह होता है। चुनाव में इसका इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता है जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डालते हैं तो उन्हें सर्विस वोटर्स या एब्सेंटी वोटर्स भी कहा जाता है। चुनाव आयोग पहले ही चुनाव क्षेत्र में डाक मतदान करने वालों की संख्या को निर्धारित कर लेता है। इसके लिए केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम भी कहा जाता है। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलेट को डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के समक्ष अधिकारी को लौटा दिया जाता है। जब भी किसी चुनाव में वोटों की गणना शुरू होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की संख्या गिनी जाती है। पोस्टल बैलेट की संख्या कम होती है और ये पेपर वाले मतपत्र होते हैं, इसलिए इन्हें गिना जाना आसान होता है। तो अब आपको पोस्टल बैलेट के बारे में ज्ञात हो गया होगा। ऐसी खबरें और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहें द दस्तक 24। धन्यवाद।